बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 24 घंटे में जहीर के कड़ाके गो फंड मी अकाउंट बंद करवा दिया। आप देखेंगे किस तरह से ताकत है, किस तरह से मैंने आकर जो है इस मामले को उजागर किया। मैंने आपको बताया कि जी किस तरह से जो है गो फंड मी के नाम से इन्होंने अकाउंट बनाया है। और अब देखें कि आप सबकी काविशों की बदौलत जो है इनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ पड़ा है। किस तरह से मेरी टीम ने जो है इनका ये अकाउंट जो है वो दरियाफ्त किया और उसके बाद वो बंद भी हो गया। पाकिस्तानी निज़ाम को ये लोग 9 महीने से मुसलसल जो चूना लगाने में लगे हुए हैं और ये जलील नेक्सस एक दिन भी अमेरिकन सिस्टम के आगे जो है वो ठहर नहीं सका। यकीन करें जन्नाटेदार थप्पड़ इन लोगों के मुंह पर पड़े हैं, जिसमें डॉक्टर शुजात का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरह से जो है इनकी मीखें निकल आई, इनकी चीखें निकलवाना शुरू कर दी, इनको रोने पर मजबूर कर दिया। डॉलर्स जो मांगने का सिलसिला था ये अभी का नहीं है, पिछले 8 महीने से 9 महीने से डॉलर्स मांग रहे हैं। डॉलर्स मांगने के लिए एक बार फिर इस घटिया नीच इंसान ने जो है वो टिकटॉक का रुख कर लिया है। सिर्फ ज़ारा काज़मी से नहीं, मुझसे भी जबरदस्ती इंटरव्यूज करवाएगा। इसकी हकीकत क्या है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। 6 महीने पहले सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज देने वाला जो है वो मैं नहीं था, जहीर ने तो साफ इनकार कर दिया। तो जो इंटरव्यू दे रहे थे, लाइव सेशन में बैठ रहे थे, वो फिर क्या जहीर साहब के भूत थे या उनका कोई डुप्लीकेट इस दुनिया में आ गया है, या उसने शाहरुख खान और सलमान खान की फिल्में देखना शुरू कर दी है जिसमें जुड़वा डुप्लीकेट ऐसी होती थी और उसमें जो है वो करता कोई और था और बेचारे पकड़े जहीर साहब जाते थे। तो आज की कहानी बड़ी मजेदार है। यकीन करे कि मेरा हंस हंस के बुरा हाल हो चुका है। जहीर को अब समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करे, वो कहाँ जाए। दीवार से सर मारे तो दीवार वो कौन सी दीवार के साथ जो है वो सर मार ले। और ऐसी टक्करें उसको, ऐसे कहते ना कि दिन में तारे निकलना नजर आना शुरू हो चुके हैं कि अब वो किसके कांधे पे रखकर जो है अपना गम रोए। गम ये नहीं है कि भाई उसकी सो कॉल्ड बीवी चली गई है, गम ये है कि हाय अल्लाह पैसे आना बंद हो गए। ये तो $25,000 का सवाल था, ये क्या किया। कहाँ से ये खातून जो है मारिया ने जाकर कहीं से इसका अकाउंट गो फंड मी अकाउंट जो है वो दरियाफ्त किया और उसके बाद जो है एक से बढ़कर एक हमारा माशाल्लाह जी हमारी आवाम इनसे नफरत करती है। ऐसी आवाम की ताकत हुई कि इनका ये मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। निकाह खां और गवाह इसे छोड़ने को तैयार है। वो मुकदमे से जान छुड़ाने के लिए इस वक्त जो है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको भी इस हकीकत का इल्म है कि ये निकाह हुआ ही नहीं था। सोशल मीडिया गैंग जो है वो अपने केसेस भुगत रहा है और इस केस को तकरीबन भूल चुका है। वो फजूल किस्म की कहानियां सुना रहे हैं, केस पे बात नहीं की जा रही। ना कोई डेली लाइव होता है, ना कोई वीडियो बनाई जाती है। आते हैं इधर उधर की कहानी सुनाते हैं, मेहदी काज़मी को गालम गलोच करते हैं, कोई गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, पता नहीं अपनी कहानियां जो है वो पैदा करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। जहां पे जहीर का कोई जिक्र ही नहीं होता, जहां पे ज़ारा काज़मी का कोई जिक्र नहीं होता। एक वक्त था कि 10-10 यूट्यूबर्स उसके आगे पीछे होते थे और एक एक दिन में जो है वो 20-20 वीडियोस बनाई जाती थी। जनाब को इतनी इज्जत दी जाती थी कि जनाब समझते थे कि मैं जो हूँ वो तो शाहरुख खान से बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका हूँ, मैं तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ कि मैं तो लोगों की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता। अब चिरागों में रोशनी नहीं रही, क्योंकि जहीर नहीं रहा, जहीरा नहीं रहा। जहीरा अब स्वीट एंड नाइस जो है उसका लिबादा ओढ़ कर दुनिया के सामने आ रहा है। टिकटॉक पर नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, नई जिंदगी शुरुआत उसका करना चाहता है, लेकिन उसके डॉलर्स कमाने का ये ख्वाब भी गो फंड मी ने चकनाचूर कर दिया। बड़े पैसे कमा लिए थे। यकीन करें कि रोज के 50, 60, $70 जो है लोगों से वो लूट रहा था और उसने सोचा था कि भाई अब केस जहाँ पे भी चल रहा है, केस को चलने देना चाहिए। मैं यहाँ पे जो है वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करूंगा, टिकटॉक पे वीडियोस बनाऊंगा, लोगों को कहानियां सुनाऊंगा, झूठी कहानियों में ट्रैप करूंगा। उसके बाद गो फंड मी के जरिए जो है वो पैसे इकट्ठे करूंगा। और जो उसने पैसे इकट्ठे करना शुरू कर भी दिए थे, क्योंकि हमारी आवाम जो है वो कहती है कि जी हम बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार है, कोई आए अल्लाह का बंदा हमें बेवकूफ़ बनाए। तो ज़हीर ने कहा कि भाई जब आवाम बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार है, इतना करोड़ों दे चुकी है मेरी कजाबा गैंग को, सस्ती अदाकारा की गैंग को, मतलब हमारे नेक्सस को, लेकिन पैसे तो सस्ती अदाकारा अपने अकाउंट में लेती थी, तो अब मुझे क्या तकलीफ है। तो इसने जी बहुत पैसे जमा कर लिए। इसके डॉलर कमाने का जो ख्वाब है वो अभी जरा चकनाचूर हो चुका है। जहीर का असली चेहरा सामने लाने के लिए 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे काफी थे। यकीन करें कि इसका असल चेहरा जो है वो सामने आया और उसका असल चेहरा बहुत भयानक है। आप लोग जाके देख सकते हैं कि मेरी वीडियो को 24 घंटे भी नहीं हुए,
24 घंटे से पहले जो है 24 घंटे पहले मैंने वीडियो बनाई थी। मेरी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह टीम बहुत अच्छे अंदाज में काम करी है। कुछ लोगों को भौंकने की आदत है, बकवास करने की आदत है, जिनका काम था सोशल मीडिया पे आके अपने यूट्यूब चैनल्स चला रहे थे, कोशिशें थी, चाहे वो इधर के लोग हों या उधर के लोग हों। कुछ लोग थे जिनका काम था, जिनको कोई जानता भी नहीं था, तो इस केस से अल्लाह ताला ने इज्जत दे दी है, तो आके भौंकने का उनका काम जारी है। अच्छा जी, असल चेहरा मैंने एक वीडियो बनाई, टीम ने बहुत मेहनत की। गो फंड मी अकाउंट जो है इसका मुझे पता चला, मेरी टीम ने उस पर काम करना शुरू किया। मैंने वीडियो बनाई, 24 घंटे भी नहीं हुए, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है गो फंड मी ने ज़हीर के $25,000 कमाने का जो ख्वाब था उसको चकनाचूर करके वो पेज गायब हो गया जहां पर इसने लिखा था कि जी $25,000 मुझे चाहिए। पाकिस्तान के सिस्टम की तो हम सबको पता है कि जी क्या हालत है। उसके तकरीबन 1 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं इस सिस्टम को, और लोग बनते भी आ रहे हैं, मामला भी आपको पता है सब कुछ क्या है। लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम है, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आप देखें कि इनकी औकात सामने आ गई, इनकी असलियत क्या थी वो सामने आ गई। 24 घंटे लगे हैं और ये जो है 9 तो 11 हो गए। इनके जो पेजेस थे उनको उठा के फेंक दिया गया। अब ज़हीर साहब कहते हैं कि जी मैं टिकटॉक पर हर सवाल का जवाब दूंगा, मुझसे सवाल पूछो, कोई मुझसे सवाल तो पूछे, मैं सब सवालों का जवाब दूंगा। जलील एक्सेस का पूरा सोशल मीडिया जो गैंग है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कहते थे कि भाई ज़हीर साहब फ्यूचर के होनहार डॉक्टर है, तो अचानक से ताल्लुक ज़हीर साहब का क्यों नहीं रहा सोशल मीडिया से, जो पूरे नेक्सस का सोशल मीडिया चला रहे थे। वो कहते कि मेरा उनका कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों ने जब उससे सवाल पूछा कि मुख्तलिफ आंटी और अंकल तो तुम्हारी खबरें देते हैं, तुम उनके बारे में क्या कहोगे, यानी कि ये वो आंटीज के बारे में पूछा जा रहा था जो अपने लाइव सेशंस में ज़हीर साहब को बिठाया करती थी अपना छोटा भाई कह के। तो ज़हीर साहब का फरमाना है कि जी मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। ओह, दौड़ाड़े पड़ गई हैं। जिसके लिए लाइव सेशन किए जा रहे हैं वो तो कहता कि मैं जानता नहीं हूँ, मामला पैसों का है, क्योंकि जी पैसे खत्म हो रहे हैं ज़हीर साहब के पास, और ज़हीर साहब का जो सोशल मीडिया विंग है वो अपने पैसे जो है अपनी जेब में रख रहे हैं। इनके नाम पर, ज़ारा काज़मी के नाम पर जो पैसे कमाए जा रहे हैं वो अपने पास रख रहे हैं। तो ज़हीर ने गुस्से में आके कहा कि शब्बीर अब और कुछ नहीं हो सकता, मैं अब अपने पैसे जो है अपने बलबूते पर ज़ारा काज़मी का नाम लेकर जो है वो इकट्ठे करूंगा। तो उसने कह दिया कि मैं तो उनमें से किसी को जानता नहीं हूँ, यानी कि सस्ती अदाकारों को उससे जानने से, मानने से, पहचानने से इनकार कर दिया। ये वही सब यूट्यूबर्स हैं जिनके चैनल्स पे बैठकर मिस्टर ज़हीर जो है वो माइनर बच्ची के साथ इंटरव्यूज दिया करते थे, उसको ऐसे ऐसे हाथ मारते थे, कोनियां मारते थे, उसको नशा आवर अद्वियात पिलाकर जो है वो फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज दिलवाया करते थे, और मेहदी अली काज़मी को धमकियां दिया करते थे। अब वो कहते हैं कि मैं तो उनको जानता ही नहीं हूँ कि वो आंटी कौन है, यानी कि जो पहले छोटी बहन हुआ करती थी अब वो आंटी उन आंटी को भी नहीं जानते। अब ज़हीर का कहना है कि जी वो उन यूट्यूबर्स के जिम्मेदार नहीं है, वो जो भी कहानियां सुनाते हैं मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ भी उनके प्लेटफॉर्म पे होता रहा है या हो रहा है मेरा उससे कोई वास्ता ही नहीं है। यानी कि ज़हीर साहब तो 9 तो 11 हो गए, कल्टी मार ली है, यानी ज़हीर से वो इंटरव्यू ज़बरदस्ती दिलवाए गए थे। बल्कि नहीं, मेरे ख्याल में वो करण अर्जुन थे, नहीं 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 नहीं, वो डुप्लीकेट फिल्म थी जिसमें मेरे ख्याल में जो है वो ज़हीर का कोई डुप्लीकेट था जो सस्ती अदाकारा ने जो है वो अपने घर में रखा हुआ है और उससे इंटरव्यूज जो है करवाया करते थे। ज़हीर साहब ने तो हर चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, और वो तो ये शो कर रहे हैं कि जी मेरी तो मर्जी भी नहीं होती थी उन इंटरव्यूज में, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ज़हीर अब जो उसका गोफंडमी अकाउंट बना दिया गया था ज़हीर बच्ची के नाम पर, जो $25,000 जो है इकट्ठे करने की कहानियां सुना रहा था वो भी ज़बरदस्ती ही कर रहा था, यानी कि बच्ची का भी उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो बच्ची के नाम पर जो है इतने पैसे इकट्ठे कर रहे थे, इतने डॉलर्स इकट्ठे भी हो गए थे। इस पैसे से जी अब तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अकाउंट बंद कर दिया गया है ना। तुम्हारा वकील अब उसकी फीस कहाँ से दोगे, मेरे वो तुम्हारा गॉडफादर है, वो तो खैर दे देगा, लेकिन जो इन्होंने अपनी अयाशी के लिए पैसे जमा करने थे कि इन्होंने बाहर जाना था, बाहर के मुल्क में जाके अयाशी करनी थी, अब तुम वही 50 रुपए वाली दाल चावल की प्लेट जो है कराची में बैठकर खाया करो। जलील एक्सेस के ड्रामे तो इस वक्त जारी हैं। अब नया नाटक देखते हैं कि क्या सामने आता है, क्योंकि नाटक करने में तो इनका कोई सानी नहीं, लेकिन इनका इस वक्त अकाउंट बंद हो चुका है जहां पर ये पैसे इकट्ठे कर रहा था और सोच रहा था कि मैं खुश खुर्रम जिंदगी गुजारूंगा। लानत पड़ गई तुम्हारे चेहरे पे। जलील इंसान जो है वो जलालत का मुंह देख रहा है और बैठ के अब नई प्लानिंग्स कर रहा होगा कि अब क्या करना है।